राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी हम बोले ना भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे, हमको बहुत कुछ दिए। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और बेटा का शादी भी की, बहू भी बहुत अच्छी आई है, बहू ने मेरी बेटी है बहुत सुंदर बहुत अच्छी है। तो रो काहे रहे हैं? सुनिए ना, और 2 बेटी भी है, एक बेटी का शादी की है, एक छोटी बेटी है, सब कुछ अच्छा। पता नहीं गुरुजी मेरे शरीर में इतना कष्ट का है। आपको शरीर में कष्ट है? बहुत। क्या कष्ट है? शुगर भी है, मतलब शुगर ही है, शुगर से बहुत कुछ होता। आप मेरे सपना में एक बार आए हैं गुरुजी तो आपसे। अरे शुगर है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुगर तो ठीक हो जाएगी। दवा खाते हैं तो नहीं इंसुलिन लेते हैं। इसके लिए रो रहे हैं आप? नहीं गुरुजी। रो काहे रहे हैं बताओ? सब अच्छा है, बेटा अच्छा, पति अच्छा, गुरुजी, फिर काहे रो रहे हैं? तो फिर आपसे पहले रोने का कारण बताओ। नहीं इसी तरह आपसे मिले, इसी तरह गुरुजी हम आसनसोल से हैं गुरुजी, आसनसोल में आपसे मिले थे। तो रो क्यों रहे हैं पहले ये बताओ। हमको कुछ बताइए, मेरे शरीर का कष्ट थोड़ा दूर। आप सपना में आए ना तो पूछे आपसे, तो आप जब बताए ना उपाय तो मेरा आंखें खुल गया। कल भी आए बागेश्वर धाम से मथुरा आए, तो मथुरा में ना हम सुबह 5 बजे तो उतरे ना गुरुजी, तो हमको चक्कर दे दिया, पूरा बेहोश हो गए, मैंने सो ही गए। तो आप शुगर के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फल खाना चाहिए। खाते हैं गुरुजी, भोजन रोटी चावल कम। बहुत परेशान रहते। कोई कितनी रोटी खाती हो आप? बस एक ही रोटी, मेरी बहू से ही एक रोटी। और चावल? चावल इतना सा थोड़ा सा। और मछली? वो सब तुम जन्म से नहीं खाए गुरुजी। चलो फिर अच्छा, जन्म से वो सब चीज मेरे घर में कोई नहीं खाता। फिर भोजन में ना आप जितना अच्छा भोजन करेंगे, पपीता खाया करो। फलों की मिठास अंदर जो शुगर है उसे काट देती है। फलों की मिठास बहुत अच्छी होती है, तो फल ज़्यादा खाओ। सुबह फल खा के पेट भर लो, दोपहर को ककड़ी मूली चुकंदर इत्यादि से सैलेड से पेट भर लो, और अभी कुछ दिन के लिए रोटी और चावल छोड़ दो सदा। 15-20 दिन के लिए छोड़ो, इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितनी शुगर होती है आपको? बहुत हो जाती, 450 400, मतलब पता नहीं गुरुजी क्या ही इतना होता है इंसुलिन। अब आपसे जो कहा गया वो कर लेना, ठीक हो जाएंगे। और रोया ना करो, जब सब अच्छा थोड़ा हंस भी लिया करो। बहुत अच्छा गुरुजी। रोने से भी तो शुगर बढ़ती है। मेरी सास भी 75 साल की है, तो वो भी मैंने ये सब चीज मछली उछली बहुत खाती थी, बहुत अभी भी खाती थी। उनको ना कथा सुना सुना के उनको भी छोड़वा दिए, छूट गया उनका। तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरुजी। कब? कब कब हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में, या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती, बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोनी क्यों है? सब में थोड़ा हंसो, हे भगवान सब अच्छा दिया उसके लिए। शुगर है, मीठा शक चाय पीती हो? नहीं। खीर खाती हो? नहीं। गुलाब जामुन? कुछ नहीं। रबड़ी? कुछ नहीं। नहीं। मैं 13 साल से शुगर हो गया गुरुजी। हो जाएगी, थोड़ा अच्छा फल खाओ और रोया ना करो, थोड़ा हंसने से शुगर कम। बड़ी बेटी के शादी किए थे ना गुरुजी, पहला शादी, तो बहुत शराबी मिल गया था, बहुत मारता पीटता था। फिर उसको ना निकालना पड़ा, बहुत मारता था, तो रोड में दौड़ा दौड़ा के पूरा कपड़ा खोल। फिर क्या किया आपने? तो फिर एक बच्चा भी हो गया गुरुजी। कहाँ बच्चा भी है क्या? एक बच्चा भी हो गया गुरुजी। तो फिर हम ना डिवोर्स करा के फिर उसका शादी कराए दूसरा जगह, तो अब अच्छे हैं गुरुजी, वो अच्छे हैं। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मुझे मेरी माँ के लिए एक सवाल पूछना था। वो चप्पल नहीं पहनती है, वो बोलती है कि राम जी के पहले वनवास गए थे तो भी बिना चप्पल के गए थे, तो वो उनका श्रद्धा है कि बिना चप्पल के ही चलने को। तो उनको पूछना था कि वो चप्पल पहन सकती हैं? कहाँ पे हैं? वो अभी आई नहीं, उनको टाइम दादी नहीं है माँ। आपकी माँ? तो आपकी माँ स्वस्थ हैं? हाँ सब बढ़िया है, सब अच्छा है। चप्पल नहीं पहनती? नहीं। अच्छा तो है, तो क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे थोड़ा पूछना था। तो आपकी माँ नंगे पाँव कहाँ कहाँ जाती है? नंगे पाँव मम्मी का दुकान है ना, तो यहाँ से दुकान चल के जाती है, पैर पूरा उनका जल जाता है, छाले पड़ गए पैर में भी। तो हमेशा छाले रहते हैं कि कभी कभी पड़ते हैं? हमेशा पैर में पड़ते ही है उनके, बहुत चलती है ना धूप में। यहाँ से चल के ना वो यमुना जी गई थी एक बार, बहुत चलती हैं वो।
नंगे पांव चलना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, पता है। भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे तो नंगे पांव चलने से पता है क्या होता है। हम आजकल जितने जूता चप्पल पहन के चलते हैं आप लोग, इससे नुकसान ये है कि जब आप नंगे पांव चलते हैं ना तो रास्ते में जो कंकड़ हैं वो कंकड़ आपके पांव में जब हल्का सा चुभते हैं ना तो वो चुभन एक्यूप्रेशर का काम करती है। क्या करती है वो? एक्यूप्रेशर सुना है आपने? हाँ। एक्यूप्रेशर यही तो है। एक्यूप्रेशर वाले लोग क्या करते हैं, कंकड़ों में नंगे पांव चलाते हैं। हाँ। ये देखो मैंने अपने पांव के नीचे भी ये रखा है, ये बिल्कुल नुकीला, उस पर खड़ा होता हूँ तो चुभता है। नंगे मैं जितना हो सकता मैं भी नंगे पांव चलता हूँ। इससे क्या होता है, हम स्वस्थ रहते हैं। मैं नंगे पांव सवेरे दौड़ता हूँ कंकड़ में, जैसे कंकड़ चुभते हैं ना तो वो पूरी जितना नसें हैं ब्लॉकेज से पूरा खोल देते हैं। प्रेशर जब कंकड़ और पांव का संपर्क होता है दबाव बनता है। ये देखो ये एक्यूप्रेशर है, ये देखो इस वस्तु से उंगली को दबाना यहाँ पर, ये एक्यूप्रेशर है। हाँ। ये सब चीजें हैं बेटा। नंगे पांव चलना कम से कम मैं सबसे कहूँगा कि दिन में कंकड़ के ऊपर पत्थर, कंकड़ छोटे छोटे पत्थर ले आओ घर में और उसके ऊपर कम से कम 10 मिनट तो चलो, वरना नंगे पांव पार्क में चलो, कंकड़ पत्थर लाओ उसके ऊपर चलना चाहिए। सड़क गर्म होती है गर्मियों में, उसमें छाले पड़ जाते हैं तो छाले वगैरह ना पड़े, इसका ख्याल रख सकते हैं। बाकी नंगे पांव चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। गुरुजी मेरा दूसरा सवाल था कि अभी मैं 10th में जाने वाली हूँ और मेरे को पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। क्या दिक्कत है बताओ? और टीचर जो समझाती हैं सही से जाता ही नहीं है दिमाग में, इधर उधर में। तो कहाँ दिमाग है आपका, कहाँ ध्यान है? मोबाइल, ज्यादा मोबाइल पे, टीवी पे, उस पे बार बार जाता है। कोशिश करती हूँ ना जाने को लेकिन चला जाता है। तो मोबाइल में क्या देखना पसंद है आपको? मोबाइल में ज्यादा रील्स। रील्स क्या? रील्स ज्यादा देखती हूँ। रील्स ठीक है बेटा, कम चलाना मोबाइल, पढ़ाई पे राधे ध्यान राधे दो। गुरुजी, चरणों मोबाइल बाद में खूब चरणों में चलाना। कोटि कोटि नमन। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, हम खुश हैं भगवान से। क्यों परेशान है? परेशान है कि बार बार वृंदावन ले आते हैं कान्हा जी, हमको काहे से करते हैं। खुश रहिए। ठीक है आप लोग? हेलो। अच्छा चलो, भगवान आपको खुश रखें। हाँ तो अब प्रभु बात करते हैं, प्रभु आपको विश्वास होता है? भगवान बात करते हैं, विश्वास होता है? हाँ कल युग में बोलता है कोई कि नहीं, किसी को नहीं आवाज देते होता हैं। है, होता है, होता है, होता है सब होता। चलो गुरुजी जी। 5 अप्रैल को पिछले मंथ भी आए थे गुरुजी, तो पिछले अकेले ही आए थे, इस बार पत्नी और बच्चे दोनों आए हैं। बोले थे कि साथ में आइएगा, तो इसलिए सब साथ में आए हैं। सब आपका ठीक है? जी जी सब बढ़िया है। कोई प्रश्न? सब माता का बस वही बच्चे का थोड़ा सा बच्चे का प्रश्न है गुरुजी। क्या बात करा? पढ़ाई लिखाई। राधे राधे गुरुजी। जी क्या प्रश्न है? जी प्रश्न ये था गुरुजी कि मीन्स पढ़ाई में मतलब कॉन्सिस्टेंसी कैसे रखें, जैसे मीन्स एक ही चीज़ को मतलब डेली कैसे पढ़ें, लाइक मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होती है, सब चीज़ से डिस्ट्रैक्शन होती है, उन सब चीज़ों से कैसे दूर रहें। आगे क्या करना है आपको, क्या बनना है, लक्ष्य क्या जी है? अभी 12th में है, नीट लिए मीन्स बायो लिए है, आगे NEET निकालने की भविष्य डॉक्टर- क्या सोचा है आपने अपने बारे में? डॉक्टर बनने के लिए। तो डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर बनना है, बस इतना पर्याप्त है आपको कि आपको क्या करना है। मेरा लक्ष्य कन्फर्म हो जी। कि मुझे जाना कहाँ है, और अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए फिर तो आपको काम करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। मोबाइल तो बाद में खूब चलाना, पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद। पहले अपने काम पर ध्यान दो, और आपका काम है सिर्फ पढ़ना, क्योंकि बिना पढ़े आप अपना लक्ष्य ना पाएंगे। इसलिए हम सबका धर्म है कि हम अपने लक्ष्य को, हमने बचपन में अपना लक्ष्य बनाया था हमें सेवा करनी है, तो हमने जो लक्ष्य बनाया उसी पर चले। ना मोबाइल पर ध्यान दिया, ना गाड़ी घोड़ा पर ध्यान दिया, ना किसी और व्यक्ति पर ध्यान दिया, केवल अपने लक्ष्य। जब आप अपने लक्ष्य को टारगेट करते हैं और उसकी ओर चलते हैं तब ना लक्ष्य मिलेगा। इसलिए मोबाइल उतना ही चलाओ जितनी आवश्यकता है। और ये सब देखो, आप जब तक अपना गोल नहीं निश्चित करेंगे, आपकी आत्मा, आपका मन खुद आपको कहे कि अब पढ़ो, आपका लक्ष्य मोबाइल चलाना नहीं है, पढ़ना है, सफल। हनुमान जी लंका गए ना,
तो किसी ने कहा कि विश्राम कर लो, मैनाक पर्वत ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिल जाता मैं विश्राम नहीं कर सकता। जीवन में वही सफल होता है जो ये लक्ष्य बना ले कि जब तक लक्ष्य ना मिलेगा विश्राम ही नहीं है ना। विश्राम मत करो, काम ज़्यादा, पढ़ाई ज़्यादा। सफल व्यक्ति जितने भी होंगे इतिहास में खंगालना। सामान्य व्यक्ति 8 घंटा काम करता है और विशेष होगा तो 10 घंटे काम करेगा, और जिम्मेदार होगा तो 12 घंटे काम करेगा, और बढ़िया होगा तो 15 घंटे काम करेगा। जितना अधिक काम करने वाला व्यक्ति है समझ लो कि वो उतना समझदार, जिम्मेदार है और वो उतना सफल ही होगा। हर सफल व्यक्ति काम ज़्यादा करता है और हर असफल व्यक्ति काम कम करता है। जो काम कम करे समझ लो ये असफल है, और जो काम ज़्यादा करे समझ लो सफल है। सफल ही काम ज़्यादा करता है। अब आप देखो कि सफल और 10 घंटे 8 घंटे काम करने वाले लोग असफल हैं। राधे राधे गुरुजी। है ना। 15 घंटे 18 घंटा काम करने वाले लोग सफल हैं। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि आपके प्रणाम करते हैं। राधे राधे, खुश रहिए। 2020 से हमको बहुत लक्ष्य था कि आपसे हम मिलें, ठीक नहीं, इतना आशा दिल में लगेले थे कि आपसे हम कब मिलें। आज मिल ही गए। भाई से मिलना था, उसी से कहे थे, लेकिन एक है कि बहुत सबके हम करते हैं लेकिन रिजल्ट नथिंग है। सबको परिवार के बहुत करते हैं लेकिन गलते ही आता है। आप सबके साथ अच्छा करते हैं। हाँ, और अच्छा आपके साथ गलत आता है। हाँ। कौन करता है गलत? परिवार में, फैमिली ज्वाइंट हैं सब। तो फैमिली के साथ आप अच्छा करते रहिए और उनसे उम्मीद मत करिए। क्या अच्छा करते हैं आप सबके साथ? जैसे जिस दोनों बड़ी वाले हैं थे, जयदीप का शादी किए, लड़की का दोनों का, सबके साथ हम अपना घर में रखें। पटना में मेरा घर है, सबके साथ में अपना साथ रखें। फिर उन्होंने क्या किया? अब कुछ बदनाम, कुछ भी किए थोड़ा सा तो बदनामी अपना ले लेते हैं। कोई बात नहीं, देखो अच्छा कार्य अपन करते रहें। हम जब अच्छा करते हैं तो उसका फल व्यक्ति नहीं देता, भगवान देते हैं। हमने आपके साथ अच्छा किया है तो हम आपसे उम्मीद ना करें कि आप भी हमारे साथ अच्छा बहुत करें। दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। भगवान करेंगे ना अच्छा आपके साथ। एक और है कि इतना देहीन कष्ट होता है, हमेशा कुछ न कुछ हमसे परेशानी रहते हैं देह से। किससे? शरीर देह से, कष्ट से। तो शरीर इतना मोटा काहे है आपका? थायराइड हो गया है, तो उसका इलाज नहीं हो रहा है? दवाई खा रहे हैं, सब कुछ करते हैं। कितने बार खाते हो आप? 2 बार। क्या खाते हो? सुबह में तो फल जैसे खा लिए और 1:30-2 बजे के खाना खाए, भोजन कर लिए, और उसके बाद रात में थोड़ा बहुत, शाम में कुछ हुआ तो खा लिए। तो रात को कितने बजे? 8 बजे। क्या खाते हैं? रोटी, दूध और सब्जी। चावल? चावल नहीं, चावल एक ही बार सुबह में। कितनी रोटी खा जाते हैं? रात में तो 2 रोटी खाते हैं। और सवेरे? 4। तो 6 रोटी आप खाते हैं जी। और फिर नाश्ता अलग? नाश्ता वही एप्पल हो गया, खीरा हो गया ही। और शाम को 4 बजे 5 बजे अलग? वो एक आध को कुछ चाय के साथ चाहिए, बिस्किट उस्किट बेस। नहीं तो ये आप बिस्किट खाती हो तो ऐसी हो और फिर रोती हो कि थायराइड है। बिस्किट क्यों खाना है आपको? ज़्यादा नहीं खाते, 2 नहीं, हम तो एक भी नहीं खाते। बिस्किट तो हम खाते ही नहीं हैं, नमकीन तो हम खाते ही नहीं हैं। आप केवल एक बार खाओ। शाम को 2 रोटी जो है ना वो नहीं खाना आपको। सुबह फल, दोपहर को भोजन और शाम को कुछ नहीं। जितना कम खाएंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। और खाते समय ये विचार जरूर करना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी को मिलना क्या है। जी। जैसे आप बिस्किट खा रहे हैं, बताइए बिस्किट खाने से हमारी बॉडी को कितना प्रोटीन मिलता है, कितनी कैलोरी मिलती है, क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदा है इस बॉडी को। जबकि आप केला खाएंगे, एप्पल खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, संतरा खाएंगे तो इन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें आपके शरीर को मिलेंगी और ये बिल्कुल अच्छी है, नेचुरल है। आपको बिस्किट क्यों खाना? उसका नाम ही है किट। वो जहर की किट है, बिस्किट। क्यों खाना है आपको? चाय क्यों पीना है आपको?
हर्बल टी पीते हैं। अच्छा, तो उसके साथ बिस्किट डुबा डुबा के खाते पहले हैं? खा लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं खाते हैं, 2 एक को खाते हैं। तो 2 बहुत है। गोली कितनी बड़ी होती है बताओ? छोटे। और बिस्किट कितना बड़ा होता है? फिर आप कह रहे हैं कि 2 खाते हैं, 2 बहुत है। 2 बिस्किट नहीं तो आपको 100 किलो का कर रखा है। ये है तो ना? है। फिर बहुत इसलिए मेहनत करते हैं, लेकिन चल वो करते हैं तब भी नहीं वजन कम होता है। खाने पे कंट्रोल नहीं है आपका। खाने पे कंट्रोल कर लो, 1 महीने में देख लेना आपका वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा। सब थायराइड खत्म। फल पेट भरो किससे? फल से, सैलेड से, सलाद से। रोटी बिल्कुल त्याग दो, कभी कभी खाए मेहमानों की तरह। दाल ज़्यादा पियो, साग ज़्यादा खाओ, कच्ची चीज़ें, सैलेड खाओ, टमाटर ज़्यादा खाओ, ककड़ी चुकंदर ज़्यादा खाओ, ठीक है? बिस्किट बिल्कुल छूना भी पाप है आपके लिए, ऐसे जो तुम खाती हो 2-2। एक पूरा मन था कि बाबा वहाँ पटना में आप कथा एक बार जरूर करें। ये पूरा हम अपना तब दिल करेंगे से- कथा जब आप दौड़ने लग जाओगे अच्छे फिट होके। तो आएंगे मिलने के लिए ना, जब अपना भाई मान लिया है ना। देखिए मिलने दिल में श्रद्धा तो आए। तो आपको अब जल्दी अपने आप को पहले स्वस्थ करना है। और एक स्थापना हम जानते हैं मन में राधे कृष्ण के वहाँ पटना में हमारा स्थापना करना है। कर लो, उसी में कहे थे कि आपको बुलाएंगे। करेंगे जरूर, आप करिए, समय रहेगा तो आएंगे। चलो जी सबको मौका आशीर्वाद दो। दीजिए तीनों पर, बाबा की कृपा बनल रहे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा ये प्रश्न है कि राधा जी या रुक्मणी दोनों में से लक्ष्मी का स्वरूप कौन है? दोनों लक्ष्मी हैं। दोनों ही लक्ष्मी है। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण राधा से क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं? रुक्मणी जी से भी तो करते हैं। लेकिन ज्यादा तो राधा जी से करते हैं। तो राधा जी भी तो वही हैं जो रुक्मणी हैं। ऐसा? फिर आप की माँ हैं हाँ, और आप कितनी बहन हो? 2 बहनें। 2। तो आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। बेटी कौन होती है? बेटी दोनों होती है। क्या होती है? बेटी जो अपनी बेटी होती है। लक्ष्मी होती है कि हाँ, नहीं? वो लक्ष्मी तो होती है। और माँ क्या होती है? माँ यशोदा, सबकी माता प्यार नहीं, जब करती है। आपकी माँ जब आपके पिताजी से ब्याह करके आई, हाँ, तो आपके पिताजी ने उन्हें क्या बोला होगा? हमारे घर कौन आ रहा है? लक्ष्मी। तो आपकी माँ कौन है? लक्ष्मी। आपकी माता भी लक्ष्मी है और आप भी लक्ष्मी हो। हाँ, और आपकी बहन कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो आप एक घर में 3 लक्ष्मी हो कि नहीं? सही बात है। तो जब 3 लक्ष्मी एक घर में हो सकती हैं, तो राधा और रुक्मणी दोनों एक क्यों नहीं हो सकती? वो बात भी सही है। राधा और रुक्मणी दोनों लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी हैं लक्ष्मी। और गुरुजी एक बात आपसे कही नहीं थी कि आपकी वजह से मैं पता नहीं कितनी बदल चुकी हूँ, और आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं राधा कृष्ण से कितना प्यार करती हूँ। पहले नहीं करती थी, बस आपकी भागवत कथा सुन सुन के, ये 2 साल की बात है। पहले मैं घूमने कहीं शिमला गोवा का सोचती थी, अब मुझे 2 ही जगह पसंद है, एक वृंदावन और एक गुजरात से द्वारका, और मैं गुजरात से हूँ। आपके आने से मेरे जीवन बहुत बदल चुका है, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। और आप पता नहीं आपके क्या बोलूँ आपके लिए मैं, क्योंकि मेरे जीवन में आपके से जो बदलाव आया है ना, पूरी जिंदगी में नहीं आता अगर आप मुझे नहीं मिलते तो। और बात यह है कि मेरे घर में बच्चों को तो पता भी नहीं थी कि कृष्ण भगवान होगा, वृंदावन होगा। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भी राधा और कृष्ण से प्यार करते हैं। ये 2 साल में आपकी भागवत कथा सुनने का परिणाम है गुरुजी। बिल्कुल। बस मेरी यही प्रार्थना है कि बस आप ये सेवा करते रहो और हमारे जैसे को वो उल्टे सीधे मार्ग वाले को सीधे चलाते रहो। बिल्कुल। आभार यही गुरुजी। सेवा है। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। हम लोग अहमदाबाद से आए और आपको पीएचडी की डिग्री लेने के लिए खूब खूब अभिनंदन और बधाई। धन्यवाद। और आपने जो ये गुरुकुल शिक्षा शुरू की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें आप सिखाते क्या हैं, कौन सा अभ्यासक्रम चलाते हैं, मतलब और बच्चे सीखना चाहते हैं तो किस तरह एडमिशन लेते हैं, वो सब मैं आप जब बताते हैं तो मैं सुनती हूँ। अभी आपने बीच में कहा था कि हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मेरे कुछ विद्यार्थी हैं जो अब 10वीं 12वीं की अभी एग्जाम दे चुके हैं,
तो वो भविष्य में कौन सी लाइन पसंद करें, किस तरह से वो अच्छा जीवन जिए, क्योंकि टीन एज ही बढ़ने बिगड़ने की एक एज है। और मेरे सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए हैं। मैंने अपने काफ़ी रिश्तेदारों और विद्यार्थी वर्ग को, मेरी 35 साल की सर्विस हो गई, तो इसमें काफ़ी बच्चों को मैंने आपके उससे जोड़ रखा है। कुछ मैं क्लिपिंग, जैसे किसी दिन कोई काम से प्रश्नोत्तरी मैं नहीं सुन पाई तो वो मुझे क्लिपिंग भेजते हैं कि टीचर देखो गुरुजी ने ये कहा। तो उनका ऐसा सजेशन है, उस पर वो मेरे साथ बहुत आना भी चाहते थे, पर मैं इतना बड़ा झमेला टोला लेकर मैं चल नहीं सकती। तो मैंने कहा आप लोग ग्रुप बनाओ और मैं आपका प्रश्न गुरुजी से जाकर पूछूंगी और मिलकर आओ एक बार, आप लोगों की इतनी इच्छा है तो। उनका पूछना ऐसा है कि जैसे आप ऑनलाइन शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन वो सब प्रोफेशनल पढ़ाई पढ़ रहे हैं या अब एडमिशन लेने वाले हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वैकेशन में आप सेशन 15 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का ऐसा उनके लिए शुरू करें वैकेशन में, कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा है वो यहाँ आए और एक डिसिप्लिन लाइफ वो लोग जी सके, अच्छा जीवन जी सके, उनका भविष्य अच्छा बन सके, अच्छा व्यक्तित्व बन सके। क्योंकि जब भी मैं रिसेस में बैठती थी नाश्ता करने, मैं आपका वो सुना करती थी प्रश्नोत्तरी वगैरह, रात को अगर नहीं सुन पाई तो मेरे आजू बाजू सब गोला बनाकर बैठ जाते थे। और धीमे धीमे जब अभी कोरोना आया तो उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा जब शुरू, मोबाइल से, तो हाथ में मोबाइल आया तो उन्होंने वो भी देखना शुरू किया और काफ़ी अब अटेंड करते हैं आपका प्रोग्राम वो लोग। तो ऐसा आप कुछ करिए, ये उनका प्रश्न है। करेंगे, पूरे भारत के बच्चों के लिए ही करने का एक विचार है। और वो क्लासेस जो हम यहाँ से देंगे ना, वो संडे को रहा करेगी। वो ऐसे ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, वो यहाँ ऑनलाइन नहीं, जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो गर्मियों की छुट्टी में सबको बच्चों को बुलाकर वो सब प्रकार की शिक्षा वो भी है। वो अलग अलग स्टेट से सब बच्चे आएंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, अच्छी आदतें सीखेंगे, एक रूटीन, एक लाइफ का रूटीन उनका अच्छा सेट होगा। करेंगे। और बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि और भी लोग हैं अभी, तो मैं कुछ जो जरूरी बातें वो कर ले रही हूँ, जो जरूरी है वो कर लीजिए। हाँ, क्यों प्रश्नोत्तरी डेली सुनती हूँ, इसलिए मेरा कोई प्रश्न नहीं है। आध्यात्मिक जगत से मेरे सारे प्रश्न सॉल्व होते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न है हमारे पांडे जी का कि गुरुजी, अगर हमने गुरुजी बनाया, अच्छा ये बात बताइए कि 4 धाम करने से पहले गुरुजी बनाना जरूरी है? गुरुजी तो देखो, जब आपको समझ आए कि हाँ अब गुरु होने चाहिए, गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु बना लेना चाहिए। गुरु है एक सही गाइडेंस है, सही मार्गदर्शक है। जब आपको लगे कि अब हमें अच्छे मार्ग की जरूरत है, तब गुरु बना। तो उनका वही प्रश्न है कि अगर हम गुरुजी आपको बनाते हैं, हमारे जीवन का कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ समस्या आती है, तो ऐसे गुरुजी होने चाहिए कि उनसे हम 2 मिनट कन्वर्सेशन कर सकें और ऊपर से कुछ मार्गदर्शन ले सकें। ये गुरुजी कैसे हैं कि पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं, सब फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ अपना तो जो अपने जो मानसिक अपने को कुछ समस्या है पूछना है, तो वो तो गुरुजी से मिलेगा नहीं। तो उनका ये प्रश्न है, इसलिए तो हम प्रश्नोत्तरी करते हैं आप लोगों से तो डायरेक्ट। ये तो सार्वजनिक है, पूरे दुनिया में, पूरे भारत में लोग सुन रहे हैं ना। हमारी कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती है ना, कि जो पर्सनल बातें हैं तो अंदर बैठते हैं, तो आप आके अंदर बातें कर लिया करिए अंदर। अच्छा, एक बात और कि जो आपने गुरुकुल शुरू किया है, तो मैं इसमें अपनी पेंशन में से 1000 रुपए हर महीना देना चाहती हूँ। मेरे बहुत बड़ी तो अभी वो नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अभी मेरा हिसाब किताब मिला नहीं है, अब आधी सैलरी में चलाना पड़ रहा है, तो लेकिन फिर भी मैं 1000 रुपए हर महीने आपको देना चाहती हूँ। आज ही मैंने गए गुरु पूर्णिमा को ये संकल्प लिया था, तो आज 11000 तो मैंने दे दिए यहाँ, लेकिन अब मैं ऐसा चाहती हूँ कि हर महीने 1000 मेरे पेंशन में से कटता रहे। बिल्कुल। तो वो मैं तो और सजेस्ट करती हूँ कि जितने भी भारत में शिक्षक हैं, रिटायर नहीं, सभी शिक्षक 1-1000 भी देंगे तो गुरुकुल बहुत आगे बढ़ेगा, और इसकी अभी जरूरत है। जी सही है। धन्यवाद गुरुजी इतना सुनने के लिए। खुश रहिए। गुरुजी चरणास्तर प्रणाम जी। हम लोग सीधी से आए हैं पूरे परिवार सहित। माइक पास में लो। सीधी से हम लोग आए हैं। सीधी? जी सीधी। बताओ। सिंगरौली मध्य प्रदेश में पड़ता है। बताओ। और आपसे गुरु दक्षिणा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ परसों जी। और बहुत दिनों से हम लोग आपकी कथा सुनते हैं टीवी पर, मोबाइल पर, और मेरी पत्नी की इच्छा थी कि आप ही से गुरु दक्षिणा लेंगे। 2 साल से प्रयास थे, जो परसों पूरा हो गया है। और एक प्रश्न ये था कि मेरे पिताजी सीधी में शिव जी का मंदिर बनवाए, शंकर जी का। तो लोग बोलते हैं कि मंदिर, वो जब तक थे तब तक पूजा करते थे, अब जाने के बाद बोलते हैं लोग कि मतलब ब्राह्मण से पूजा कराया करिए। हम लोग क्षत्रिय हैं। कितना बड़ा मंदिर है? मंदिर तो भव्य बनाए हैं, लेकिन उसमें कुछ बाहर से इनकम नहीं आता है। कुछ मोहल्ले में 2 मंदिर है।
तो उसमें क्या करना चाहिए? शंकर जी का है। शंकर जी का है। मंदिरों में पुजारी जो होते हैं जी, वो पूरा विधि विधान वैदिक विधान से यदि कार्य कराना है तो ब्राह्मण को रखना चाहिए। जी, और विधि विधान से जब कार्य होता है तो उसका लाभ भी हम सबको मिलता है। जी, जी, तो परंपरा यही है कि मंदिरों में पुजारी जो पवित्रता से विधि विधान से पूजा करे, कार्य करे, जी, वही पुजारी हो, ठीक है गुरु। वैदिक कार्य करे। ठीक, इनका भी एक राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी मेरा जो कान्हा जी है तो गोवर्धन उठाए हैं एक अंगुली पर, तो इंद्रदेव गुस्सा के क्यों पानी बरसा दिए? इंद्रदेव पानी ना बरसाते तो भगवान गोवर्धन उठाते ही काय को? तो गुस्सा के पानी क्यों बरसा दिए भगवान? अरे इंद्र की बुद्धि पहचान नहीं पाई कि भगवान है। हैं? भगवान पर संदेह हो गया इंद्र को। जी, तब इंद्र ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए मूसलाधार पानी बरसाया। जी, फिर भगवान ने पहाड़ उठा के बताया कि भाई तुम हमें क्या समझ रहे हो? गुरु जी ये दोनों मेरे ये बच्चे हैं, इन लोग मोबाइल बहुत देखते हैं, खाते हैं तभी, नाश्ता करते हैं तभी, कहा नहीं सुनते हैं। तो आप मोबाइल क्यों देती हो? वही गुरु जी जब 10 में पढ़ रहे थे, लॉकडाउन हो गया तो मास्टर बताने लगा, ऑनलाइन क्लास चलने लगा तो मोबाइल जरूरी था इन लोग को देना। इतना देखते हैं, खाते हैं तभी, नाश्ता कर एगो कहिए कुछ, कहा हमारा सुनते ही नहीं है दोनों। पूरे भारत के बच्चों की समस्या हो गई है अब। लड़का तो और इतना बोलता है गंदा गंदा, कहता है कि तुम आई हो तो यहीं रहो, जाओ मत। मोबाइल वोबाइल मत दो ज्यादा, जितना आवश्यक उतना तो चलाएं, बाकी जरूरत से ज्यादा नहीं। कहाँ है बेटा, आया है क्या? बात कराते हैं। कराओ कराओ। बोलता है गुरु जी, अरे नाम धके बुलाता है, मेरे को भी अपने पापा को भी नाम धके बुलाता है। अच्छा, इसको थोड़ा समझा दीजिए कि नाम धके न बुलाए। अब बाप मतारी के कहा सुने, पानी एक गिलास मांगिए नहीं देता है। और बाप का आपका नाम लेके बुलाता है? हाँ, हमको भी बुलाता है, बाप को भी बुलाता है। अरे चलो बात कराओ। तो ये इतना बड़ा है, एक भी कहानी नहीं सुनता। क्या नाम है? राधे राधे आपका? गुरुजी। क्या नाम है? अंकित सिंह राजपूत। अरे ठाकुर साहब, माँ बाप का नाम लेके बुला रहे हो? नहीं गुरुजी, वो कभी कभी थोड़ा ऐसे फ्रेंडली में। ये कैसी फ्रेंडली है कि बाप का नाम? ये क्या नाम है बाप का? श्री राम यश सिंह। ए राम, यहाँ ऐसा बुलाते हो? नहीं नहीं, हैं? मतलब ऐसे ही आप बोलते हैं ना कि टीनेज में माता पिता को दोस्त बना लो, तो अरे मेरे भाई, दोस्त बना लो, ये नहीं कि तुम बाप की छाती में चढ़ जाओ। हाँ, तुम बाप के सिर में नाचो। नहीं तो रोज नहीं बोलता हूँ, मतलब ऐसे कभी कभी मेरी बातों में तो मजाक आपने गलत अर्थ निकाल लिया। में, मजाक में बोलता हूँ कभी कभी। यार बाप से कौन मजाक करता है? चलो करो, तो ये थोड़ी के नाम क्या हो? माँ का नाम क्या है? श्रीमती मुन्नी देवी सिंह। तो तुम ऐसी बुलाइए, मुन्नी यहाँ हो। बताओ, माँ को तुम मुन्नी नाम बेटा, माँ बाप का नाम आदर से लिया जाता है, और माँ बाप का नाम इस तरह नहीं लेना चाहिए। जब कोई पूछे कि आपके माँ बाप का नाम क्या है तो उन्हें नाम बताना चाहिए, पर माँ बाप को उनके नाम से नहीं बुलाया जाता। माँ को माँ, बाप को पिता, पिताजी, माँ जी, मैया, ऐसे बुलाना, ये शिष्टाचार है बेटा। कौन सी कक्षा में हो, क्या पढ़ते हो? इस साल 12th पास किए हैं। 12th पढ़ रहे हो? पास। शिष्टाचार भी सीखो। शिष्टाचार ये नहीं है कि तुम अपने माँ बाप का नाम लो डायरेक्ट। और माँ बाप की बात मानते क्यों नहीं हो? मानते तो हैं। क्या मानते हो? जैसे जैसे कि क्या, जो बोलते हैं वो करते हैं, और क्या। माँ तो कह रही है गिलास भर पानी नहीं देते हो, कभी मांगती है माँ। कहते हो बूढ़े हो जाओगे तो भी नहीं करेंगे? नहीं, अभी हम तो ऐसा नहीं बोले। कितनी उम्र है आपकी? 17। मोबाइल दिन भर चलाते हो? नहीं। मोबाइल चलाओ बेटा, उतना। आपका आगे क्या लक्ष्य, क्या बनोगे आगे? पढ़ लिख के क्या बनना है? अभी तो फिलहाल एनडीए देने का सोचा हूँ, आर्मी। तो जो करो अच्छा करो, ठीक है, सब अच्छा है, लेकिन अपने से बड़ों का सम्मान, क्या अब हम बड़े हो गए हैं तो क्या हम अपने से बड़ों का, माँ बाप का आदर करना छोड़ दें? नहीं नहीं। शादी करने का विचार है कि नहीं? जब पैसा हो बहुत तब। फिर शादी करोगे, फिर बच्चे होंगे आपके, फिर आपके बच्चे भी आपकी बुढ़ापे में सेवा ना करें, वो भी कहें बुढ़ापे में तुम्हारा नाम ले लेके बुलाएं, अच्छा लगेगा? बेटा पढ़ना अच्छा है,
लेकिन अपना शिष्टाचार, अपनी संस्कृति नहीं भूलना चाहिए। गीता पढ़ते हो? हाँ, गीता पढ़ते हो? गीता नहीं, रामायण नहीं है। राम जी के पिता का नाम क्या है? राजा दशरथ। और राम जी की माँ का नाम? कौशल्या। राम जी को वनवास क्यों जाना पड़ा था? माता कैकेयी ने बोला था ना भरत जी को, ताकि राजगद्दी मिले। फिर भरत जी ने स्वीकार किया गद्दी? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने भैया को ही सब कुछ मानते थे, श्री राम को। तो जब वही नहीं रहे तो वो क्यों राजगद्दी लेंगे? तो राम जी से आपने क्या सीखा? यही कि आज्ञा माननी है, जो माता पिता ने बोला। तो राम जी ने जो सिखाया वो आपने सीखा, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? बेटा, एक अच्छे इंसान बनने के लिए आपके अंदर एक अच्छे गुण होने चाहिए, और वो गुण ना बचपन से ही जब होते हैं तब वो जाके एक उम्र में दिखने लग जाते हैं। एक कहावत है बहुत प्रचलित कहावत है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। मतलब जो वृक्ष भविष्य में अच्छा फलदार होने वाला होता है, छायादार होने वाला होता है, उस वृक्ष के लक्षण उसके छोटे से में दिखने लग जाते हैं, है ना? वो कहते हैं ना, होनहार बच्चे के पालने में ही लक्षण दिखने लग जाते हैं। तो आपके लक्षण अच्छे होने चाहिए, आपका कार्य अच्छा होना चाहिए, समाज की सेवा करने वाले बनो, पढ़ लिख कर पैसा कमाओ पर समाज की सेवा के लिए कमाओ, अच्छे कार्य करो। अपने माँ बाप का सम्मान आप करोगे तो आपके दोस्त आपको देखेंगे कि मेरा दोस्त सम्मान करता है, तो वो भी करना सीखेंगे। आप ही अपमान करोगे तो आपके फ्रेंड लोग क्या करेंगे? इसलिए जो हम करते हैं ना, वो समाज सीखता है, समझ रहे हैं? हम अच्छा करेंगे तो आप अच्छा सीखेंगे, हम ही बुरा करेंगे तो आप ऐसे आपसे आपके दोस्त सीखेंगे। तो समाज की प्रेरणा बनो, आप अच्छा करो, ठीक है? बड़ों का सम्मान बिल्कुल भुलाइए मत, सम्मान जरूर कीजिए। ठीक ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। लो, इनसे बात करा देना भी। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, जैसे मैं नाम जप करता हूँ ना, ओम नमः शिवाय का, मतलब कि जैसे कि मैं नाम जप करता हूँ ओम नमः शिवाय का, फिर मुझे ना राधा रानी प्रेमानंद जी को मानता हूँ मैं ज़्यादा, तो मुझे ऐसे लगता है कि राधा रानी की तरफ भी आसक्ति है मेरी, और ऐसे लगता है फिर ऐसे ना माइंड्स में थॉट्स आते हैं। मैंने कहा जैसे कि राधा रानी है, अगर मैं उनकी फिर कहते हैं ना कि श्री कृष्ण जी पहले छीन लेते हैं सब कुछ, वैसे ही दुख बहुत है गुरु जी जिंदगी में। कौन बोला ऐसा? नहीं, मेरा ना स्टेबल नहीं है, मतलब कि ना मन अशांत है, इधर भी भागता है उधर भी भाग रहा है, नाम जब अलग अलग की तरफ भागता है। मतलब मेरी ये होती है ओम नमः शिवाय करता हूँ, फिर राधा जी के थॉट्स भी आने लग जाते हैं बीच में। तो क्या बुराई है? ओम नमः शिवाय करने के बाद राधा नाम जप लो, क्या बुराई है? भगवान शिव की कृपा होती है तब ही राधा कृष्ण में मन लगता है, बिना शिव की कृपा के हम राधा कृष्ण के योग्य नहीं हैं, ठीक है? और महाराज जी, डिप्रेशन ना ज्यादा है, आगे की थिंकिंग ज्यादा करता हूँ कि फ्यूचर में क्या बनेगा। क्या करते हो आप? मैंने वैसे मास कम्युनिकेशन की है, जो जर्नलिज्म की मीडिया की डिग्री करी हुई है महाराज जी। डिग्री क्या की है वो नहीं पूछ रहे हैं, अब तो मैं करते क्या हो? एटलीस्ट तो कुछ नहीं करता, बाहर की फाइल लगाई हुई है महाराज जी। हैं? बाहर की फाइल लगी हुई है। बाहर जाने का विचार है? हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर जाने की फाइल लगी है, जब जाओगे तब जाओगे, जब तक हो तब तक कुछ तो करो, पैसे कमाते हो? अभी तो नहीं गुरुजी, पहले लगा हुआ था मैं। जो कितनी उम्र है आपकी? मेरी 26। 26। ये उम्र है पैसे कमाने की, यही उम्र है मस्त कुछ कर जाने की, और अभी आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, डिग्री लिए घूम रहे हो, क्या होगा? मैं अपनी मानसिकता बताऊं, मेरा मानना है कि डिग्री तो होनी चाहिए, पर डिग्री के साथ साथ आप में काबिलियत होनी चाहिए। आप में काबिलियत नहीं है और डिग्रियां पूरी हैं, तो डिग्रियां क्या कर लेंगी? इसलिए आपकी काबिलियत, कुछ करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ। पैसे नहीं कमाओगे तो डिप्रेशन में रहोगे, करोगे नहीं तो डिप्रेशन में रहोगे, काम करोगे नहीं। और महाराज जी, जैसे कि ना मैंने सुसाइड करने भी कोशिश करी थी, क्योंकि मैं डिप्रेस्ड ही इतना। तो आप सुसाइड करने कैसे सुसाइड करना चाहते हो? तो मैं मोबाइल ही चलाता रहता था, ठीक है, और मोबाइल ही मैंने 13 14 घंटे चलाया महाराज जी। और फिर तो सुसाइड करने की कोशिश की, फिर सफलता नहीं मिली उसमें? महाराज जी, उसके लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, अंदर पता नहीं हिम्मत नहीं रही है।
हिम्मत की जरूरत होती है। वो ना महाराज जी पहले मैंने गला घोटा, मगर फिर मुझे मम्मी पापा का चेहरा याद आता था कि तो आपने अपना गला घोंटा? हाँ। तो कितना घोंट पाए थे? महाराज जी नसें दिख गई थी बाहर, नसें निकल आई? फिर ठीक दवाई हुई उसकी कि बिना दवाई के ठीक? दवाई नहीं, वैसे मैंने फिर प्रेमानंद जी का जब से सुनने लगा हूँ ना सत्संग, उनसे बड़ा मोटिवेशन होता हूँ मैं प्रेमानंद से, कि वो भी कहते हैं कि अपना ना कभी हार नहीं माननी चाहिए, अपने मन से लड़ना सीखो, अपने आए हुए विकारों से लड़ना सीखो। बिल्कुल। तब मैं उनके लिए तो जी रहा हूँ महाराज जी, प्रेमानंद जी के लिए। तो आत्महत्या करने का कोई फायदा है? ना महाराज जी, क्योंकि 84 लाख जूनियों के बाद हमें जन्म मिलता है। अगर हमने अब ये जन्म गवा दिया, फिर हमें देखो कुछ करोगे नहीं तो यही उल्टे सीधे ख्याल आएंगे कि आत्महत्या कर लें और ये कर लें और वो कर लें। इसलिए बेटा कुछ करो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो। बिना काम के घर में बैठे हो, इससे तो डिप्रेशन बढ़ेगा। सत्संग करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खाली नहीं बैठना चाहिए। कुछ ना कुछ दिमाग, क्या है ना, खाली दिमाग शैतान का, ये खाली होगा तो आपको आत्महत्या की तरफ प्रेरित करेगा। ठीक है, इसलिए कुछ करो, बात कर लो। राधे राधे महाराज जी। हम महाराष्ट्र से आए वाले, तुम्हारा वो कथा वो देखती। बताओ। हाँ बताओ क्या प्रश्न है आपका? कहे कुछ नहीं महाराज, मुझे आशीर्वाद चाहिए। मैं कल से तुम्हारा नाम ले रही, मुझे दर्शन चाहिए। सब लोग अलग गए, हम लोग 4 जन ऑटो करके इधर आए अलग। खुश रहिए। हाँ, 4 गाड़ी आए वाले, हमारे 3 गाड़ी अम्बेजोगाई से महाराष्ट्र। मैंने एक ध्यान में दिया, मुझे महाराज से मिलना है। बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं महाराज, मुझे आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राजा राजा गुरु जी, हम यात्रा करने आए, निकलते समय एक ऐसा लग रहा था कि महाराज के दर्शन हो जाएगा, वृंदावन जाना है। तो खुश रहिए। यहाँ आने के बाद पहले गौरी गोपाल आश्रम जाने का बोल के इधर आए, अभी उधर दर्शन करने जाना है, इसलिए गड़बड़ है थोड़ी। और वो गाड़ी है 3 गाड़ी, इसलिए लोग वहाँ रुके वाले है ना, तो जाना है। तो आपसे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम आपकी कथा सुनते हैं टीवी पे, आस्था चैनल पे। खुश रहिए, खुश रहिए। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बाकी कुछ। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करना। काफ़ी 2 साल से सोच रही थी मुझे आपके दर्शन, जब आपका मैं देखती थी मोबाइल पे तो मुझे लगता था गुरुजी से मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। ड्यूटी से आके सबसे पहले तुम्हारा वो देखती हूँ। सत्संग सुनने के बाद गुरुजी, मैं क्या कान्हा जी को बेटा मानती हूँ, तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ। मेरे स्टाफ कहते हैं तुम इतनी बहुत वृंदावन जाके बस क्यों नहीं जाती हो? कौन बोलता है? मेरे स्टाफ में सब लोग हॉस्पिटल में बोलते हैं, तो डॉक्टर वगैरह बोलते हैं इतना वृंदावन में लगावे तो चली क्यों नहीं जाती हो, तुम इतना भगवत सुनती हो। तो आप क्या करते हैं हॉस्पिटल में? मैं स्टाफ नर्स हूँ हॉस्पिटल में। मेरी एक बेटी है, मेरे हस्बैंड नहीं है। जब ये 2 साल की थी, जब वो चले गए थे छोड़ के, तो गुरुजी मेरे घर वाले सोचते हैं ये तो पागल है, सारा जीवन अपना बिहारी जी में ही लगा देगी। गुरुजी, मुझे शादी नहीं करना, सिर्फ मुझे बिहारी जी की और आपके कीर्तन और भजन बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं चाहती हूँ आप आशीर्वाद दो, मैं अपनी लड़की को एक अच्छा डॉक्टर बना सकूँ मेहनत करके। बिल्कुल। जी मेरी बेटी है, आप आशीर्वाद दो। काफी आपका वो सुनती, कहती माँ गौरी गोविंद आश्रम चलो, माँ गुरुजी के हाल भगवान आप आशीर्वाद दी। गुरुजी मैं आपकी बहुत बहुत सुखी रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। बस गुरु खड़ी हो। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मैं कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती हूँ, उनको अपना आइडल भी मानती हूँ, क्योंकि मेरे डैडी नहीं है, मेरी मम्मा ही है, इसीलिए मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। आप ही बोलते हो ना कि अपने भगवान को सब कुछ मानो। बिल्कुल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ भगवान है। माता पिता त्वमेव, बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ। क्योंकि हर कोई छोड़ के चला जाएगा, पर भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। सही है। वो हमारे साथ हमेशा देते हैं। बिल्कुल। भगवान आपको सदा सुखी रखें और आप खूब कामयाब बने, खूब योग्य बने। राधे राधे गुरुजी। देश के लिए काम करें, अच्छा कार्य करें। प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। मैं अपना छोटा सा काम ट्रांसपोर्ट का करते हैं गुरुजी, तो उसमें छोटा सा अपना एक संस्था खोल रखी है, 50 जन को जोड़ रखा है, कथा भी सुनाते हैं और छोटा छोटा सहयोग भी करते हैं वो लोग। वो हम इकट्ठा करके सहयोग करते हैं गुरुजी, और बस आपकी कृपा चाहिए गुरुजी। और हम अपना गुरु मंत्र भी लेना चाहते हैं, तो हम और हमारी वाइफ,
और हमारे लड़के का आज बर्थडे है, तो हमने अन्न क्षेत्र सेवा दान किया है गुरुजी। खुश रहिए जी गुरुजी। कोई सवाल हो किसी का तो बताओ। बस जी इतना ही है, बस गुरुजी कृपा करें। सुखी रहिए इसी बात गुरुजी प्रणाम। जी। मेरे को ना बोलो बेटा। मेरे को एक खिलाड़ी बनना है क्रिकेट का। अच्छा है। तो उसके लिए मैं जब खेलने के लिए जाता हूँ ना क्लब, तो मेरी मम्मी बोलती है कि बहुत गर्मी है, मत जा, ये सब रोकती है हर बार। पढ़ते हो कि नहीं? हाँ। पढ़ाई भी करना है और खेलना भी है। हाँ। ठीक है। गर्मी तो है, पर गर्मी में दोपहर में ना खेलो, शाम को सुबह टाइम खेल लिया करो। 2 मिनट। गुरुजी राधे राधे। सर गुरुजी हम बीदर से है, कर्नाटक से। एक दिन का भोजन देना है। भोजन देना है एक दिन। अच्छा, कार्यालय में नाम लिखा लीजिएगा। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। खुश रहिए। अभी अंदर बैठेंगे, मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। पीछे कार्यालय वो है ना, वहाँ जाके। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे 2 प्रश्न हैं आपसे। एक तो मैं एडवोकेट हूँ, मेरे मतलब 2 ईयर हो गए हैं, डिग्री नहीं मिली है, बट माइक पास में लो। डिग्री नहीं मिली है मेरे को, अभी मिल जाएगी। तो जो वकील होते हैं उनको, मतलब अभी जो न्यू वकील होते हैं उनको केस नहीं मिलते, कभी कभी मेरे को मिलते हैं, कभी नहीं भी मिलते हैं। तो मुझे आगे क्या करने चाहिए, आपका सजेशन बताइए। हाँ तो बढ़िया, सत्य को जिताओ, जो सही है उनको जिताओ, वकील बन जाओ, बहुत अच्छी बात है। पर न्याय की लड़ाई लड़ना, सही कोई जिताना, गलत को ना जिता देना। जी। और मेरा एक और सवाल है कि मैं आगे जुडिशरी की भी तैयारी कर रही हूँ, तो आगे मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप देख लीजिए, यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है और आप उससे भी अच्छा कुछ कर पाए जी, तो आपका सजेशन हो एक भाई के नाते, तो आप मुझे सजेस्ट देखो, कर सकते हैं। हमारे हिसाब से तो सरकारी जॉब करेंगे जी, तो आपको फिक्स मिलेगा 50,000, 1 लाख या 30,000 जो भी है जी, 2 लाख 4 लाख फिक्स है। लेकिन आप प्राइवेट कोई भी काम करते हैं जी, तो आप 10 लाख भी कमा सकते हैं। जी, मेहनत ज़्यादा करेंगे 20 लाख भी कमा सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक भी कमा सकते हैं। प्राइवेट बिजनेस कर लीजिए। आप देखिए, आप एडवोकेट है, एक अच्छे एडवोकेट यदि आप बन गए जी, तो आप अपने अंडर में और एडवोकेट वकीलों को रख के आप बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। हर जगह खेल है दिमाग का। जी, जिसके पास दिमाग है उसे नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, वो नौकरी लेता नहीं है, वो नौकरियां देता है। हमारा मानना यही रहा है शुरू से आज तक कि नौकरी लेने वाला मत बनो, देने वाला बनो। जी, कोशिश यही करो। आपको तो नौकरी मिल जाए सरकारी तो आप देख लेना, सरकारी नौकरी मिल जाए तो कर लो, लेकिन करते करते भी आप अपना लेवल इतना हाई कर लो, इतना बढ़िया बनाओ अपने आप को कि आप बाद में कहो कि नहीं जी नौकरी तो छोटी चीज़ है, मैं और बड़ी हूँ या बड़ा काम करना चाहती हूँ। तो आप ना पहले नौकरी ले लो, फिर आपको लगे कि अब अपने को ज़्यादा अच्छा कार्य यूँ ही हो रहा है, हम दिमाग से काम करेंगे, तो नौकरी बाद में छोड़ देना। जी, बहुत सारे IAS IPS ऐसे होते हैं जो पहले नौकरियां कर तो लेते हैं, 1-2 साल बाद वो छोड़ देते हैं और अपना खुद का काम करते हैं और बहुत बड़ा कर जाते हैं, है ना। तो दिमाग है तो सब कुछ होता है, पूरा सिस्टम दिमाग का है। ये पूरा अर्थशास्त्र जो है ना दिमाग से चलता है। दिमाग वाला व्यक्ति सब कर लेता है, मूर्ख व्यक्ति रोता है। दूसरा प्रश्न ये है कि मेरे पिताजी ड्रिंक बहुत करते हैं और हमें मतलब गाली गलौच भी करते हैं और हमसे अलग रहते हैं। मतलब अगर उन्हें मतलब अपने पास रख लेंगे तो वो लड़ाई करने लग जाएंगे। हमारे ये मेरी माता जी हैं, इनसे भी लड़ाई करते हैं। एक बार इनसे भी बात। तो आप तो एडवोकेट हो, समझाओ पिताजी को। गुरुजी राधे राधे। हाँ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पति है, जब हमने शादी हुए थे, शादी नहीं हुए, किसी ने हमारे जबरदस्ती करके शादी करा दिए। मेरी मासी की लड़की, वो अलग बिरादर की, मैं अलग बिरादर की। तो फिर शादी के बाद ये हमारे बच्चे हो गए, हमें मारते तोड़ते। तो हमने जब तक बच्चा छोटा था तब तक तो उसका बर्दाश्त करा मैंने। उसके बाद ये बच्चे बड़े हैं, ये हमें अपने बूते से इसको पढ़ाया लिखाया, बच्चे को सारे लोगों को पढ़ाया लिखाया मैंने। एक बेटा मेरा जवान मर गई है,
18 साल की बेटा, और बेटा को दफन करके आए और उसके बाद दारू पिए, मतलब दिन करते। तो उसके साथ रहना अच्छा है कि बुरा है, आप बताइए। अब तो देखो जिंदगी ही गुजर रही है, उसके साथ गुजर गई, आधी तो गुजर गई। हाँ। तो अब आधी हाथ ही निकल गया, पूंछ पूंछ बची है। हाँ। तो जब इतनी गुजार ली हो तब थोड़ी सी और गुजार लो। लाओ हमारे अच्छा पास। है, वो मारते हैं तोड़ते हैं, फिर मेरे को लाए हो, हाँ, यहाँ आए हैं। नहीं, वो ये सब मानते नहीं है। मैं पूजा करती हूँ और मेरे मजाक आप ले आते तो हम समझाते उनको हाँ, अच्छे से। मजाक करते हैं। बेटा भी उन्हीं के साथ रहता है। मेरे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे में 2 बेटी है, एक बेटी को शादी कर दिया, उसकी भी दिमाग में ठीक नहीं है, वो भी ससुराल में ठीक नहीं है वो। अब कभी आना तो ले आना, और अब जो जिंदगी बची है। दामाद के भी जाते हैं, जैसी बेटी के घर जाते हो वहाँ पे भी ड्रिंक करते हैं और फिर वहाँ पे दामाद को भी पिलाते हैं। अच्छा। तो ऐसा पति को रख के क्या करूँ बताओ। और वो मारते हैं कूटते हैं, फिर अलग घर लेकर अलग रहते किराए पे। तो आप और बेटी अलग रहते हैं? हाँ। हाँ तो ठीक तो है, अलग रहते हैं, और इसमें कोई पाप तो नहीं लगेगा। ये पाप क्या मेरे लगेगा? तो देखो, मेरे गुरुजी मेरे शादी नहीं है हुए इसके साथ, इसके पिता के साथ शादी नहीं हुए, 7 फेरे लेके। जैसी शादी नहीं हुई आपकी किसके साथ? नहीं। फिर किसके साथ हुई? मतलब ऐसी है कि किसी ने मेरे को लेके साथ, मैंने इसके साथ शादी हुए नहीं, बैठा दिया। जैसे मेरे को तो आपके पिताजी लोगों ने शादी नहीं करी अच्छे से इनके साथ? नहीं, धोखे से लाके मेरे नहीं, मासी तो की जब आपके धोखे से हुई तो आपके पिताजी लोगों ने विरोध नहीं किया? नहीं। क्यों? वो मासी की लड़की लाके मेरे को शादी कर दिया, मतलब शादी मतलब ऐसे ही रहने लगे। तो अब आपका क्या मन है बताओ? मेरे मन है, मेरे को पाप तो नहीं लगेगा, ये है। अब पाप क्या लगेगा? अब शादी हुई हो ना हुई हो, पर उन लोगों ने जो पुराने लोगों ने जो किया, हाँ। वो सोच समझ के किया होगा, जो उस समय हाँ। किया होगा। तो मेरे मन में ये सवाल है कि गुरुजी से पूछेंगे मेरे पाप लगेगी कि ना। वो नहीं, पाप नहीं लगेगा। ये मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते हैं, मेरे को मारते कूटते, अलग जाके कमरा लेके रहते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं किराए पे, और वो अलग वहीं पे रहते हैं, वो अलग रहते हैं। बेटा भी उन्हीं के साथ रहती है। बेटा मेरा कहना नहीं मानता, पिता के कहना मानते। मैंने कोई बात नहीं। चलो कभी ले आना, उनसे बात करेंगे, समझाएंगे तरीके से। मैंने कहा मेरे कोई बात नहीं है, मेरे तू अपने पिता की धर्म निभा, हम मेरे माँ के धर्म निभाएंगे। हम बेटा से कुछ भी नहीं बोलता, वो मेरे को खर्चा देते इतना ही, वैसे कोई सवाल नहीं पूछता कि तू ठीक पिता है। कैसे। हाँ, मेरे संबंध में यही सवाल था कि आपसे पूछो कि पाप तो नहीं लगेगा। कोई पाप नहीं है मैया, आप जैसी तैसी गुजार लो। अब जो गई बहुत थोड़ी बची है, गुजारो, भगवान ठीक करेंगे। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। घर से हम दोनों हम वाइफ सर आए हैं, वो हमारे बाकी बिहारी से छूट गई हैं। कौन? वाइफ। तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगी। तो सर आपके दरबार आना चाहती थी, वो कल आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। कब की छुट्टी है? आज छुट्टी तो है सर। कितने बजे? वो है वहाँ उसमें सर है, प्रेम मंदिर में है, और साथ में। कोई बात नहीं, तो आपके यहाँ दर्शन जहाँ आप लोग रुके हैं, हाँ वो सर, वहाँ पहुँच जाएंगे ना। आपके यहाँ दर्शन करने सर आना चाहती थे, तो उनको सर कुछ आशीर्वाद देना सर सकते? बिल्कुल, आ जाएंगी तो मिल जाएंगे आपको, यहीं मिल जाएंगे। ठीक सर। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं आपको देखूंगी। मैंने देख लिया तो सब कुछ देख लिया। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे और मेरे परिवार और सबको आशीर्वाद दें कि सब अच्छे से रहे। और आप प्लीज़ हम उड़ीसा से आए हैं, आप उड़ीसा में एक बार अपने प्रवचन दीजिए ताकि सब लोग अच्छे में से रहे। जरूर आएंगे, जरूर जरूर। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। मैं बरेली से हूँ, अनीता शर्मा, और मैं आपके लिए भैया जी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप कहते हैं भगवान से कोई रिश्ता होना चाहिए, तो मेरा भगवान कृष्ण से रिश्ता है, मैं उन्हें भाई मानती हूँ, तो इसलिए आप भी मेरे भाई हो। बिल्कुल। और मेरे 2 प्रश्न हैं कि शारीरिक पूजा और मानसिक पूजा में कौन सी पूजा अधिक श्रेष्ठ है? मानसिक जी। और कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है? कर्तव्य जो है, कर्म तो जो हम करते हैं सब कुछ कर्म है, पर कर्तव्य जो है वो जैसे नारी का कर्तव्य है पति की सेवा, माँ का कर्तव्य है पुत्र का ख्याल रखना और उसे संस्कार देना, तो ये कर्तव्य है। माँ के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, गुरु के कर्तव्य, शिष्य के। पर जो कर्म है, कर्म जो आप आंखों की पलकें झपका रही हैं, यहाँ से लेकर आपके सोने से लेकर जागने तक जो आप करते हैं वो कर्म है।
अब इसमें अच्छा कर्म बुरा कर्म आप क्या करते हैं वो सब कुछ कर्म है। आप किसी को गाली देंगे वो भी कर्म है, किसी की स्तुति करेंगे वो भी कर्म है, किसी भूखे को भोजन कराएंगे वो भी कर्म है, किसी को घर से लाठी मार के निकाल देंगे वो भी कर्म है। लेकिन कर्तव्य है धर्मयुक्त कि क्या कर्तव्य है आपका, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो कर्तव्य हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। मेरा कर्तव्य है अभी आपके प्रश्नों का उत्तर देना। तो कर्तव्य अलग विषय है, कर्म अलग विषय है। और बेटी का नाम श्री रखा है, बेटे का नाम ओम रखा है, तो कभी कभी गुस्से में अगर उल्टा सीधा उनसे निकल जाए तो ऐसा लगता है कि ये तो श्री जी के लिए हम गलत बोल रहे हैं, ऐसा तो संभाल के बोला करिए। कभी कभी हो जाता है। ठीक है भैया, कभी एक बार बरेली में आइए आप भागवत करने के लिए, बहुत अच्छा है। बरेली में। बरेली जी। बरेली झुमका गिरा वाली बरेली। जी भैया जी, हाँ। झुमका मिला के गिरी बस है? नहीं, टंगा हुआ है। टंगा हुआ मिल गया मतलब? भैया जी ठीक है।